श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सोवा विरक्त वैष्णव ब्राह्मण को भगवत लीला को ज्ञान भयो, सो गोप्य वार्ता जानवे लाग्यो। तब वह विरक्त ब्राह्मण वैष्णव ने श्री गुसाई जी सो विनती कीनी, जो महाराज अब मोको ऐसो उपदेश देऊ, सो दुख रूपी संसार ते छूटू और भगवत लीला में प्राप्ति होई। तब श्री गुसाई जी ने श्री मुक्ते आज्ञा दीनी, जो ये बात तो बहुत कठिन है, जो श्री ठाकुर जी कृपा करे तब यह दशा की प्राप्ति होई। तब वह विरक्त वैष्णव ने सब वैष्णव के उद्धार निमित्त पूछी, जो महाराज आपकी कृपा ते कितनी बात है, राज के अधरामृत के वचन सुनी के जीव कृतार्थ हो ही जाए है। सो ऐसे वचन वह विरक्त ब्राह्मण वैष्णव के सुनी के श्री गुसाई जी ने कहो, जो पहले तो वैष्णव ऐसे हते, जो अवकाश होई तब श्री यमुना जी के तीर के विषय बैठी के कीर्तन करते, और अब के वैष्णव तो ऐसे हैं जो कीर्तन वार्ता सुनत नाही और लौकिक वार्ता बहुत सुनत है। सो ताके ऊपर कहो सो श्लोक, नूनम देवेन विहताः ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा शृण्वन्त्य सद्गाथाः पुरीशमीव विभुजः। और कहो, जो सर्वधर्मान परित्यज्य सो कैसे होई, सो ऐसे कहे जो हो अंकिंचन हूँ और मन में विचार करे, जो हो तो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद को आश्रय करत हूँ, तो सर्व दोष सहज में छूटे। और लौकिक धर्म है सो सब व्रथा है, ऐसो जाने तब सेवक को धर्म सहज में प्राप्त होई। और भगवदीय वैष्णव जो सेवा के धर्म आचरे तो बाधक नाही उपजे। सो काहे ते, जो श्री ठाकुर जी जाने, जो मेरी सेवा करत हैं, सो ताही ते श्री ठाकुर जी आप सेवा ही को फल देत हैं। और ब्रज भक्तन की जैसी प्रीति होई तब अंगीकार होई। लौकिक प्रपंच को लेश हु मन में न राखे, सर्व करी के श्री गोवर्धन नाथ जी को जाने और सर्व बात को त्याग करे और वेणुनाद सुने, सो ये भगवदीय वैष्णव की लीला प्राप्ति के लक्षण हैं। ताही ते कुसुमित फल है, सो फलित होई और रोमांचित होई, और अपने मन में हरखे मधुर धारा वचन बरखे। ताते भगवदीय वैष्णव को धर्म ऐसो ही है, जो भगवत प्राप्ति तथा भगवदीय वैष्णव के अर्थ सर्व समर्पित हैं। यह तो सर्व बात एक बार होत है, सो श्री ठाकुर जी तथा ब्रज भक्तन को बहुत भयो। ताते या प्रकार सो भगवदीय वैष्णव को सदा रहनो। और वैष्णव को 3 वस्तु की रक्षा करनी। सो प्रथम तो विवेक, ता पाछे धैर्य, ता पाछे आश्रय, सो तीनों को जतन करनो। सो प्रथम तो विवेक को तात्पर्य कहत हैं, जो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करत हैं, जो प्रभु सब आछो ही करत हैं, ऐसो विश्वास राखनो। कैसी ही स्थिति प्राप्त हुई, परंतु श्री ठाकुर जी सो प्रार्थना करनी नहीं। प्रभु जी की इच्छा होगी सो ही करेंगे। ताते सर्वथा करी के भगवदीय वैष्णव को प्रार्थना नहीं करनी। मन में एक निर्धार करनो, जो श्री प्रभु जी सब जानत हैं, प्रार्थना काहे को करिए। प्रार्थना को तो प्रथम ही सिद्ध करी के राखे हैं, और मनुष्य अपने मन की हु नहीं जानत, जो कहा है, और अपने अदृष्ट हु जानत नहीं, जो अदृष्ट ते कहा लिखियो है। तो श्री प्रभु जी के धर्म कैसे जानिए। ताते सर्वथा करी के काहू बात की प्रार्थना नहीं करनी। श्री गोवर्धन नाथ जी ने विचार्यो होएगो सोई होएगो, सो सब भलो करेंगे। ता पाछे वा विरक्त वैष्णव सो कहो, जो जीव को अभिमान सर्वथा नहीं करनो, सो ऐसो नहीं विचारनो, जो हो तो ऐसी रीति सो सेवा करत हूँ, और प्रभु जी को हमारी इच्छा ते कार्य करे नाही है, आपकी इच्छा प्रमाण कार्य करत हैं। सो ऐसो मेरे शरीर की सेवा को कष्ट है, मैं कहा करूँ, मैं तो अब बैठ्यो रहूँगो। ऐसो जीव तो विचारी के परियो रहे, तब वह जीव को कार्य सिद्ध काहे ते होई। सो ऐसो नहीं करनो। सो वैष्णव को गुरु की आज्ञा प्रमाण चलनो, गुरु की आज्ञा लोप नहीं करनी।
आज्ञा के उल्लंघन करे तो बड़ो अपराध है। ताते सेवक को तो सदा स्वामी के अधीन रहनो। जब सेवक निवेदन करियो है, पुत्र दारा ग्रह धनादिक सब समर्पण करियो है, तब अब यह जीव को कहा है सो अभिमान करत हैं। ताते प्रभु जी जो करेंगे सो आछी ही करेंगे, ऐसो निश्चय राखनो। और दूसरो हो सेवक हूँ, ताते सेवा ही करनो मेरो धर्म है। तामे तीनों प्रकार के दुख को सहन करे, ऐसो विवेक धैर्य जिनको आयो होई, ताको प्रार्थना सर्वथा नाही करनी। और कोई कहे जो श्रीमुख देखिवे की प्रार्थना नहीं करनी, तहाँ कहत हैं जो ये तो भगवदियन को मुख्य धर्म है, जो श्रीमुख निरखनो, जो बैठियो नहीं रहनो, प्रयत्न करनो। श्री ठाकुर जी कौन भांति सो अंगीकार करत हैं, जो एक तो अपने घर बैठे अंगीकार करत हैं और एक निकट आवे तब अंगीकार होई। ताते श्री प्रभु जी की इच्छा जानिवे को कोई समर्थ नहीं है। ताते या जीव को सर्वदा सेवा में रहनो यह आश्रय है, और काहू बात की चिंता नहीं करनी और बैठे नहीं रहनो। पाछे अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में वर्णन कियो, जो निवेदन भक्ति को प्रकार जाको दृढ़ होई, ताको केसोहु दोष न उपजे। सो प्रथम श्री आचार्य जी महाप्रभु आप श्री मुक्ते अध्रामृत रूप वचन कहे हैं, जो मैं आज्ञा दोई को भंग कियो है, तिनको पश्चाताप नाही करनो। जानिए जो मैं हूँ सेवक हूँ, मैं तो सर्वस्व श्री प्रभु जी को समर्पियो है। ताते कहा चिंता है, सो ताके ऊपर और हु कयो है। जो देह को वात्सल्य जानी के रहीवे को प्रयत्न करे और सेवा में सावधान न रहे, तो श्री प्रभु जी आपू अप्रसन्न होई। ताके ऊपर दृष्टांत कहे, जो जैसे वधु प्रौढ़ भई होई, तब माता पिता स्नेह करी के घर राखे और वाके वर को आदर समाधान बहुत करे। परी बहू को घर न पठावे तो वर को मन को संतोष पावे नाही, और पुत्री को वाके घर पठवावे तब वाको बर बहुत संतोष को पावत हैं। ताही प्रकार अपनी देह को समझी के सेवा में सावधान रहे तो प्रसन्न होई। ऐसे श्री गुसाई जी ने वह विरक्त वैष्णव सो कहो। सो वह विरक्त वैष्णव वचनामृत सुनी के बहुत प्रसन्न भयो। पाछे श्री गुसाई जी अपनी बैठक में पधारे। अब वार्षिक सारांश हिंदी में। तो वह विरक्त वैष्णव को श्री गुसाई जी की कृपा से सब भगवत लीला का ज्ञान हुआ और वह सब गोप्य वार्ता जानने लगे। एक बार वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, अब मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे यह दुख रूपी संसार हूँ और भगवत की प्राप्ति होए। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी। बात तो बहुत कठिन है, और पहले तो सब वैष्णव नियम से बैठ के कीर्तन आदि सब करते थे, परंतु अब लौकिक वार्ता बहुत करते हैं। और यह जीव कभी अपने मन में ऐसा विचार करे कि मैं श्री ठाकुर जी के चरणारविंद का आश्रय करता हूँ, तो सर्व दोष सहज में छूटेंगे, और लौकिक धर्म है वह सब वृथा है। ऐसा जाने तब सेवक धर्म सहज में प्राप्त होए, और तब श्री ठाकुर जी जानेंगे कि ये मेरी सेवा करता है तो उसका फल देंगे। और ब्रज भक्तों की जैसी प्रीति होती है और श्री गोवर्धन नाथ जी को वह सर्वस्व करके जानते हैं, तो वह भगवदीय वैष्णव कहलाते हैं। और वैष्णव को तीन वस्तु की सर्वदा रक्षा करनी, प्रथम तो विवेक, दूसरा धैर्य और तीसरा आश्रय। प्रथम तो विवेक का तात्पर्य समझना चाहिए कि श्री प्रभु जी जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। और श्री प्रभु से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, और जीव को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, और गुरु की आज्ञा प्रमाण चलना चाहिए। और दूसरा कि मैं सेवक हूँ, इसलिए सेवा ही मेरा धर्म है, और यह जीव को सतत श्री ठाकुर जी का चिंतन करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, और कोई भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसको आश्रय कहा है। एक श्री ठाकुर जी में ही यह जीव का आश्रय होना चाहिए। ऐसा श्री गुसाई जी ने वह विरक्त वैष्णव को समझाया। तब वह वैष्णव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर श्री गुसाई जी आप अपनी बैठक में पधारे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला।
तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।